नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के एक जज हैं जिनका नाम है ऑनरेबल जस्टिस संदीप कुमार जी। उन्होंने 24 नवंबर को एक केस की सुनवाई कर रहे थे। केस का नाम था दोस्तों सजोगा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, CWJC संख्या 1468/2022। इस केस में सुनवाई के दौरान उन्होंने बिहार पुलिस और कंसर्न जितने भी अधिकारी थे उनको जमकर फटकार लगाई और उनको उनकी मर्यादाओं को याद दिलाया और कहा कि द कोर्ट मेड ए प्रिमा फेसिली ऑब्जर्व दैट द हाउस इल्लीगल डोमिनेस बाय द स्टेट पुलिस विदाउट द following the due process of law. All the officers are hand in gloves with some land mafia। यानी कि कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जितने भी अधिकारी और पुलिस हैं वो भू माफियाओं के हाथ में है, वो भू माफियाओं के हाथ में है। और बिहार के ब्यूरोक्रेसी के लिए और बिहार के जो लॉ एंड ऑर्डर है दोस्तों, उसके लिए ये सही नहीं है कि जब ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को इतनी बड़ी बात कहनी पड़ गई कि कुछ भू माफियाओं के हाथ में जो है पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स रह गए हैं। दोस्तों कोर्ट ने इतना ही नहीं कहा कि तमाशा बना दिया है, किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। पटना हाई कोर्ट ने एक समझिए कि तमाचा मारा है बिहार के ब्यूरोक्रेसी पे और बिहार पुलिस पर। दोस्तों बिहार पुलिस पे कोर्ट ने जो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कहा है आगे, जो जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है वो मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाऊंगा कि जिस तरीके से ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि भूमि विवाद को चिन्हित कर थाने को भी पावर दे दिया गया है। एक्सक्यूशन का काम जो है इनके पास चला गया है, पैसा दीजिए और घर तोड़वा दीजिए। सिविल कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। सोचिए दोस्तों, एक ऑनरेबल जस्टिस संदीप कुमार जी को इतनी बड़ी बात क्यों कहनी पड़ गई? क्योंकि पूरे के पूरे बिहार के ब्यूरोक्रेसी का जो है एक्सपोज होकर रह गई, बिहार पुलिस एक्सपोज होकर रह गई। क्योंकि एक आम आदमी का जब घर गिरा दिया जाता है विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए बगैर, विदाउट नोटिस को फॉलो किए बिना किसी नोटिस के इशू है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है दोस्तों? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है दोस्तों? ये पूरा जो मामला है वो पटना के अगम कुआं का है, जहां एक सजोगा देवी है जिनकी जो 5 डिसमिल भूमि थी उसमें इन्होंने घर बनाया हुआ था। और बिहार पुलिस में अगम कुआं के जो एसएचओ हैं, जो वहां के सर्किल ऑफिसर हैं, सभी ने क्या किया, एक साथ मिल करके बुलडोजिंग करके उनके मकान को गिरा दिया और ना उनको कोई नोटिस इशू की, ना किसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया। तो इसी पे भड़क गई थी पटना हाई कोर्ट। जो पटना हाई कोर्ट जब भड़की तो कोर्ट ने यहां तक कहा कि बिहार में सिविल कोर्ट्स को बंद कर देना चाहिए और किसी को भी अगर किसी का घर गिराना है तो पैसे दे थाने में और जाए दे थाने में, थाना आएगी और आपका घर गिरा देगी। उससे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से मतलब नहीं है। उसको एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रूल ऑफ लॉ है उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार पुलिस को केवल और केवल मतलब है पैसे से, और केवल मतलब है कि किस तरीके से भू माफियाओं के ग्लिचेस में आकर ये काम कर रही हैं। नीतीश कुमार जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो या ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट की बात आपको सुनाई दी होगी तो कम से कम आपके अधिकारी और आपकी पुलिस इस तरीके से काम कर रही है, ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। आपको लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया था। ऑनरेबल जस्टिस संदीप कुमार जी ने यह भी बात कहा कि और आप क्रिमिनल्स को आप लोग वोट दें, अगर आप क्रिमिनल्स को वोट देंगे तो यही हाल होगा। सोचिए दोस्तों, बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन पे इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और कोई मीडिया चैनल जो है इस पे दिखाने को तैयार नहीं है। वो तो वीडियो वायरल हुई है तो लोग कह रहे हैं कि ऐसे जजेस की और ऐसे कोर्ट ऑर्डर्स की आवश्यकता है जहां जो है काम कराने के लिए कोर्ट्स को इतना तक कहना पड़ता है और बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठे अधिकारी हैं और बैठे नेता हैं वो बैठ के तमाशा देख रहे हैं। किसी का भी सस्पेंशन नहीं हुआ। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि जब 8 दिसंबर को हम सुनवाई करेंगे तो पूरी बारात लेके आना, हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। क्योंकि कोर्ट इसलिए भड़की है दोस्तों कि जिस तरीके से ये गिराया गया है घर इनका और जिस तरीके से काम किया है पुलिस ने और अधिकारियों ने, वो लग रहा है कि एकदम से नेक्सस है। और दोस्तों नेक्सस दिखा रहा है कि किस तरीके से भू माफियाओं का नेक्सस है, पुलिस से नेक्सस है, अधिकारियों से। और ये पटना की बात नहीं है दोस्तों, हमारे बक्सर हो, आरा हो, भभुआ हो, दरभंगा हो, बेगूसराय हो, हर जगह भू माफियाओं का राज है और भू माफिया मिले हुए हैं बिहार पुलिस से और उनके अधिकारियों से। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है दोस्तों? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है दोस्तों? कोर्ट ने यहां तक कहा कि जिस तरीके से आपने ये काम किया है, घर लोगों का तोड़वाया है,
इतना ही नहीं किया है दोस्तों, घर तोड़ने के बाद जब पोजीशन के लिए लेने पुलिस गई तो संजोगा देवी क्या उनके परिवार वालों पे केस भी फाइल किया गया पुलिस से। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है दोस्तों। आगे कोर्ट ने कहा कि आपको जेल नहीं भेजा है, यही क्या कम है। कोर्ट ने आगे पिटिशनर से कहा सुनवाई के दौरान कि आई एम हियर टू प्रोटेक्ट यू, नॉट टू ट्रैवल यू, नॉट टू ट्रैवल यू। उन्होंने कहा कि हम यहां बैठे हैं आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको समस्या, आपके समस्या पैदा करने के लिए नहीं। अभी हम बताएंगे कि जिस तरीके से जब 8 तारीख को आएंगे तो हम बताएंगे कि क्या इन्हें कैसे करना है। बाकी दोस्तों मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि किस तरीके से ये जो पोल खोल रहा है, ये व्यवस्थाएं पोल खोल रही हैं कि पुलिस किस तरीके से साठगांठ में है, किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो साठगांठ में हैं भूमाफियाओं के। ये बिहार के डेमोक्रेसी के लिए और बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कतई सही नहीं है दोस्तों। इन सब बातों को मैं जरूर कहूंगा कि आप इस वीडियो मेरा समाप्त होने के बाद वो वीडियो ऐड होगी, आप उस वीडियो को देखें तो बाकी सब कुछ साफ साफ हो जाएगा दोस्तों, बाकी सब कुछ साफ साफ हो जाएगा कि किस तरीके से ऑनरेबल जस्टिस संदीप कुमार जी ने पटना हाईकोर्ट में जो क्लास लगाई और उनको याद दिला दिया कि कोर्ट का डंडा क्या होता है। अगर आज कोर्ट ना रहे दोस्तों तो आप सोचिए कि संजोगा देवी के साथ ना उनकी जमीन होती और क्या क्या होता उनके साथ, उनका भगवान मालिक था दोस्तों। लेकिन वीडियो जरूर देखे दोस्तों पूरी, तब जाकर आपको सारी क्लैरिटी होगी, सब चीज जाकर आपको स्पष्ट हो पाएगी। बाकी देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा ये पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखें। धन्यवाद। आप तो बहुत दूध के धुले हुए हैं, पुलिस में आपसे ऐसा अवसर पैदा नहीं हुआ। नहीं, चूंकि सीओ से हमारा, हाँ सीओ और पटना में संपत चक का सीओ का कहानी आ रहा है ना, रोज इंस्टॉलमेंट में अखबार में आ रहा है ना कि पटना का सीओ संपत चक सीओ पैरेलल अपना ऑफिस चला रहा है। आ गया एसएचओ का अब सप्लीमेंट्री देना है और सबका बारात लेकर आइएगा आप। 5-5 लाख सबसे हम दिलवाएंगे इनको, घर तोड़ने का मुआवजा पर्सनल पॉकेट से। जनता दरबार अब पुलिस और सीओ मिलकर घर तुड़वा रहा घूस लेकर। तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। घर क्यों तोड़ दिया? विदाउट एनी नोटिस लॉर्डशिप। पेज नंबर 17 से 21 पिक्चर लगा, फोटो लगा हुआ। इवन लॉर्डशिप बुलडोजर लेकर आए गए। बुलडोजर पेज नंबर 21 पर लॉर्डशिप फोटो है। क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? Whom do you represent? The state or some private persons? तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। कौन है ये संजय सिंह रेस्पोंडेंट जिसके कहने पर आपने किया है? हुई थी some land mafia or someone? The count, ये काउंटर एफिडेविट का लिखिए। फ्रॉम लिखे हुए काट दीजिए। फ्रॉम रीडिंग ऑफ द FIR काउंटर एफिडेविट ऑफ द SHO it seems that all the officials are hand in gloves with some land mafia and they have illegally demolished the house of the petitioner without following the due process of law. क्या लेटर सब लगा दिए हैं मैडम? भूमि विवादों को चिन्हित कर थाना को ही पावर दे दिया गया एग्जीक्यूशन करने का। आपका समस्या है तो चले जाइए थाना, पैसा दे दीजिए और घर तुड़वा दीजिए किसी का। कोर्ट को बंद कर दीजिए, सिविल कोर्ट को। कौन है 8? These are land mafia worship. They're land mafia worship. Respondent number 11 has sold property to this 8, 9, 12 worship. 8 to 12. इनका पार्टनर कोई पुलिस वाला भी है क्या? वर्शिप पुलिस वाले को मैनेज करके इन्होंने हमारे ऊपर ये कर दिया, पोजीशन हटाने के लिए। वर्शिप सर्किल ऑफिसर या पटना सदर का कौन आएगा अगम कुआं में मैडम? पटना सिटी का वर्शिप। तो आप सदर भी लिखते हैं, सिटी भी लिखते हैं। On that date, the Superintendent of Police, East Patna East, the Circle Officer Patna City, and the officer in charge Agam Kuan Police Station will appear. It is in the court. It is made clear that if on that date the respondents number 8 to 12 do not appear
through their councils, then appropriate order shall be passed against them. The SHO of Agamkuan Police Station will file a supplementary affidavit bringing on record the criminal antecedents of respondents number 8 to 12. किस पर कितना केस है? ठीक है, कौन है इसमें क्रिमिनल, कौन है? 8, 9, 10, 12 वर्षिप। ये लोगों पर क्रिमिनल केस भी है। एक बार हम पता कर रहे थे, लेकिन यही सब वर्षिप एंटी सोशल। कितना कट्ठा जमीन है आपका जिस पर कब्जा किया है? 5 डेसिमल। कितना स्क्वायर फीट हुआ? एक कट्ठा में कितना डेसिमल हुआ? 3 हुआ। 1.5 कट्ठा के आसपास। कहाँ पर है ये जमीन के अगमकुआं में? अरे आप वकील साहब पटना के रहने वाले नहीं हैं क्या? वो उनसे पूछ रहे हैं। अगमकुआं में कहाँ? कभी गए हैं अगमकुआं? आपके बगल में कौन इसी केस में है? कांटी फैक्ट्री के आसपास है वर्षिप। वो इस केस में है? कहाँ पर है ये जमीन वकील साहब? एग्जैक्टली सर नहीं पता, अगमकुआं में ही है। आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? अगमकुआं का बाउंड्री जानते हैं ना? बाईपास तक है जी। In the meantime, worship, I may be permitted to repair my house, worship. घर तोड़ दिया है? Worship, part of the घर का कब्जा अभी भी आपके पास है? मेरे ही पास है वर्षिप। और इन्होंने प्रेशराइज करने के लिए मेरे ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज कर दिया। बहुत अच्छे। एफआईआर नंबर दीजिए, नंबर बताइए। आपको जेल में बंद नहीं किया कम है क्या? एफआईआर नंबर बताइए। अभी हम ऑर्डर लिखाएंगे, देखिए ना, आप दीजिए, बताइए। आई एम हेयर टू प्रोटेक्ट यू, नॉट टू ट्रबल यू। क्या मिस्टर खान आप ही का आदमी है ना अगमकुआं अफसर इंचार्ज आजकल? सरकार के वकील हैं। 801 of 2022। किसको एक्यूज बनाया? आपको पिटिशनर के अलावा? मेरे फैमिली में 5-6 आदमी को। The further proceedings of Agamkuan police station, it has been further submitted by the learned counsel for the petitioner that a false case has been registered by the police against the petitioner and his family members to pressurize them to vacate the land at the instance of land mafias who are private respondents in this case. The further proceedings of FIR of Agamkuan police station PS case number 801 of 2022 shall remain stayed, and the police is restrained from arresting the petitioner and his family members who are accused in that case. और कुछ? आइए उस दिन इसको रखिए 10:30 बजे। उस दिन 8 तारीख को 10:30 बजे आप लोग सब कोई आएंगे। आप अपने क्लाइंट को भी बुला लेंगे, क्योंकि वही बताएगा। अब आपको अगमकुआं में कहाँ है यही नहीं मालूम है, तो आप क्या बताएंगे फैक्ट्स? मैडम तैयार होके आइए उस दिन। 5-5 लाख सबसे हम दिलवाएंगे इनको, घर तोड़ने का मुआवजा पर्सनल पॉकेट से। जनता दरबार अब पुलिस और सीओ मिलकर घर तुड़वा रहा घूस लेकर। हुजूर इसमें काउंटर आप किधर से आ गए? इसी केस में हुजूर रायबाज। हाँ, किसके तरफ से काउंटर देने वाले हैं शैलेश जी? आप इससे चौकाज हो गया है वो तो आ गया। ऐसे चौका आप सप्लीमेंट्री देना है और सबका बारात लेकर आइएगा आप। एसएचओ से भेंट हुआ था, काउंटर करने आया था, तो आपसे भेंट हुआ कि नदीम सिराज से भेंट हुआ? उन्हीं से हुआ। उस दिन नदीम सिराज को भी लेते आइएगा। Mr. Nadeem Siraj will appear on that date and he will defend the officer in charge and other officers. This case will take a ugly stand.
पटना में जो जमीन कब्जा और लोगों को लैंड माफिया से का जमीन कब्जा में आप लोग जो एजेंट बने हुए हैं ना, दिस हैज टू बी स्टॉप। एक अफसर इंचार्ज जेल जाएगा पटना टाउन का, आप लोग वो खत्म करेंगे। इससे पहले भी अगम कुआं का ही था ना वो डॉक्टर वाला कब्जा, मिस्टर खान। इससे पहले वो अगम कुआं का ही ना प्रॉपर्टी था, वो डॉक्टर साहब का जो कब्जा हुआ था। सुनिए मिस्टर, वो जजमेंट पढ़ के आइएगा मेरा अगम कुआं वाला। हाँ, आप जरा पढ़ लीजिएगा अगम कुआं में क्या हो रहा है, देख लीजिए। जरा सा हमारा सबमिशन होता कि काउंटर कंसीडर कर लिया जाता, चूंकि इंस्ट्रक्शन वैसा है। काउंटर तो हम कंसीडर करके ही आप लोगों को बुलाए हैं। एलिगेशन जो लगाया जा रहा है वैसा है नहीं। नहीं, आप तो बहुत दूर के धुले हुए हैं। पुलिस में ही आपसे ऐसा अफसर पैदा नहीं हुआ। नहीं, चूंकि सीओ से हमारा हाँ, सीओ और पटना में संपत चक का सीओ का कहानी आ रहा है ना रोज। इंस्टॉलमेंट में अखबार में आ रहा है ना कि पटना का सीओ संपत चक सीओ पैरेलल अपना ऑफिस चला रहा था, और आप लोग का ये सब सीओ अपने ऑफिस में ऑफिस चलाता है नाजायज लोगों को रख के। आइए 8 तारीख को सब तैयारी, मिस्टर नदीम सिराज, हो सके तो मिस्टर एडवोकेट जनरल, सब कोई आइए। क्या कहा गया है? ऑर्डर प्रोनाउंस हो जाएगा, आज ही प्रोनाउंस कर दीजिए इनको, और आप कल नोटिस फाइल कर दीजिएगा। ये मत कहिएगा कि अब 1 हफ्ता चाहिए। कल कर दे। कितना सीरियल था ये? चलिए और दीजिए क्रिमिनल्स को वोट। सीरियल नंबर आइए, बोलिए आपका क्या है मिस्टर सिंह? हमारा हुजूर, हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। मेरा केवल सैटेलाइट मेजरमेंट करवा के हुजूर। कहाँ? कब के लिए रखा गया थोड़ा सा टाइम? 8 तारीख, 2 हफ्ता। 8:10 बजे। और आपको कम कराना है तो बोलिए, ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं ठीक है।